रविंद्र जडेजा इंडियन टीम के सबसे बड़े अंडररेटेड खिलाड़ी है, क्योंकि जड्डू की अहमियत लोगों को तभी समझ आती है जब वो टीम में नहीं होते, और जब वो टीम में होते हैं तब अक्सर उनके एफर्ट को दूसरे बड़े नामों के आगे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ये वीडियो आज इस लेजेंडरी ऑलराउंडर की अहमियत सबको बता देगी, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो अगर बैटिंग करने आए तो प्रॉपर बैट्समैन है, बॉलिंग करने आए तो मेन स्पिनर है, और फील्ड पर खड़ा हो जाए तो रन चुराने का मतलब सीधा मौत को दावत देना होता है। तभी तो खुद MS धोनी ने इन्हें सर जडेजा का टाइटल दिया है। तो चलो इस लेजेंडरी प्लेयर के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, और सबसे पहले देखते हैं जडेजा के कुछ आइकॉनिक सेलिब्रेशंस। अक्सर तलवारें रणभूमि में चला करती है, लेकिन वही सर जडेजा की आइकॉनिक तलवार अक्सर क्रिकेट के मैदान पर देखी जाती है, और इस मोमेंट के लिए आपको बस इंतजार करना होता है जडेजा के किसी माइलस्टोन का, फिर चाहे वो 50 हो, सेंचुरी हो, या कोई ऐसा मोमेंट हो जहां जड्डू अपने दम पर मैच फिनिश कर दे। और इन आइकॉनिक माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करने के लिए जडेजा की आइकॉनिक सेलिब्रेशन आती है, जहां वो अपने बैट को अपने राजपूताना स्टाइल में तलवार की तरह घुमाते हैं, जो कि उनका एक सिग्नेचर ट्रेडमार्क बन चुका है। जडेजा की सेलिब्रेशन ये भी दिखाती है कि वो प्रेशर में कितने कूल रहते हैं और उनका एंटरटेनमेंट फैक्टर किस लेवल का है। और यही सेलिब्रेशन आपको पॉइंट 5 में भी देखने को मिलेगी, जहां जड्डू के क्लच ने कंगारुओं को खूब परेशान किया था। लेकिन इसके अलावा भी हमें ऐसी और कई यूनिक सेलिब्रेशंस दिख जाती हैं जिन्हें कि जड्डू ट्रेंड के हिसाब से बदलते रहते हैं, फिर चाहे वो पुष्पा स्टाइल में मैच झुकेगा नहीं साला हो, या फिर IPL की ट्रेंडिंग पॉकेट और गन शॉट सेलिब्रेशन। नंबर 9, सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं बल्कि जडेजा अपनी बैटिंग से किसी भी बॉलर के वक्त और हालात दोनों बदल सकते हैं, और किसी ने सच कहा है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और जब वक्त बदलता है तो सबसे बेहतरीन बॉलर भी सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन जाता है। जैसे कि IPL 2021 के इस मैच में देखो, जहां उस सीजन के पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल की इज्जत जड्डू ने एक ही ओवर में मिट्टी में मिला दी थी। RCB और CSK का यह मैच नंबर 19 था, जहां 19वां ओवर खत्म होने के बाद CSK का स्कोर सिर्फ 154 था। लेकिन ब्रो उसके बाद जो हुआ वो IPL इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि जडेजा ने उस ओवर में छक्के पे छक्के मारे और पर्पल पटेल को 37 रन जड़ दिए। वेल ये IPL हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर बना, जिसने टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बॉलर का कॉन्फिडेंस तोड़ कर रख दिया था। इसी क्लच परफॉर्मेंस के दम पर CSK एक डिसेंट टोटल से 191 के एक मैच विनिंग टोटल तक पहुंचती है, जिसे चेस करने में RCB 69 रन से पीछे रह गई। नंबर 8, अगर एक साथ 8 से 10 मछलियों को पकड़ना है तो कांटे की नहीं बल्कि जाल की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा ही जाल जड्डू ने यहाँ इंग्लैंड को फंसाने के लिए डाला था, जब इंडिया का यह मैच समुद्र किनारे चेन्नई के चेपोक स्टेडियम में खेला गया। साल 2016 में खेले गए इस 5वें टेस्ट मैच में जड्डू ने पहली इनिंग में 3 विकेट्स लिए थे। इसके बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड के ओपनर्स ने जबरदस्त अटैक किया और 103 तक इंग्लैंड की एक भी विकेट नहीं गिरी थी। लेकिन फिर यहाँ से जडेजा का शो शुरू होता है। सबसे पहले जड्डू ने आते ही दोनों ओपनर्स को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया, और फिर सबसे बड़ी मछली जो रूट को भी उन्होंने टिकने नहीं दिया। पर इस ब्लंडर के बाद इंग्लैंड थोड़ी देर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सर जडेजा ने ना सिर्फ इस पार्टनरशिप को तोड़ा बल्कि उन दोनों बैटर्स को भी वापस भेज दिया, जिसमें एक नाम मोइन अली का था और दूसरा बेन स्टोक्स का। इसी के साथ जड्डू का पंजा पूरा हो गया, पर वो यहाँ भी नहीं रुकते। टॉप ऑर्डर को हिलाने के बाद जड्डू ने लोअर ऑर्डर में भी 2 खिलाड़ियों का शिकार किया और अपनी इस इनिंग में 7 विकेटें निकालकर इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। इस पूरे मैच में जडेजा के नाम टोटल 10 विकेटें रहती है, जिसकी मदद से इंडिया ने इस मैच को एक पूरी पारी के साथ 75 रनों से जीत लिया था। नंबर 7, आपने अपनी पूरी जिंदगी में खिलाड़ियों को अजीबोगरीब तरह के छक्के मारते तो देखा ही होगा, लेकिन हमारे जड्डू भाई के इस छक्के का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जड्डू भाई ने लेटे लेटे ये छक्का मारा था। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये इंसिडेंट 2021 के IPL में हुआ था। हुआ कुछ ये कि CSK और RR के इस मैच में CSK को आखिरी 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। स्ट्राइक जडेजा के पास थी और बॉलिंग करने बेन स्टोक्स आए थे। तभी बेन स्टोक्स ने जडेजा को पहली ही बॉल ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाली, जिस पर जडेजा शॉट खेलने के चक्कर में डिसबैलेंस हो गए। लेकिन भाई साहब फिर भी गिरते पड़ते जडेजा के बैट से बॉल इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो चुकी थी कि बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है, और CSK को इस बॉल पर छक्का मिल जाता है। ये एक अनबिलीवेबल मोमेंट था, जिसे खुद MS धोनी भी समझ नहीं पाए थे, और वो नॉन स्ट्राइकर एंड से जडेजा को बार बार रन लेने के लिए बुला रहे थे। इसी छक्के की मदद से RR पर प्रेशर पड़ा और CSK आखिरी बॉल में इस मैच को भी जीत गई। नंबर 6, सिर्फ IPL ही नहीं बल्कि T20 हिस्ट्री का भी ये सबसे थ्रिलर फाइनल था। IPL 2023 की बात है, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में CSK और GT ट्रॉफी जीतने से बस 2 गेंदें दूर थी। मैच पूरी तरह GT की पकड़ में था, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों में CSK को 10 रन चाहिए थे, यानी GT को यहाँ से बस एक बॉल बिना बाउंड्री के निकालनी थी और वो ट्रॉफी अपने नाम कर लेते। बॉलिंग में मोहित शर्मा आग उगल रहे थे, लेकिन वही स्ट्राइक पर CSK की आखिरी होप और थलापति सर जडेजा खड़े थे। फिर क्या, मोहित शर्मा ने जैसे ही बॉल डाली वो सीधा जड्डू के रडार में गिरी और जड्डू भाई साहब ने उसे छक्के के लिए भेज दिया, जिस
जिससे कि सांसें थमा देने वाला ये फाइनल आखिरी गेंद तक पहुंच गया, जहां अब भी 4 रन चाहिए थे। फिर क्या, मोहित शर्मा की आखिरी गेंद जड्डू के पैरों पर थी और ऐसे मोमेंट पर जड्डू उसे भला कहां इज्जत देने वाले थे। जड्डू ने इस बॉल को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए मार दिया और हमने आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट थ्रिलर एंड ब्लॉकबस्टर लास्ट बॉल फिनिश को एक्सपीरियंस किया। और भाई साहब, ये मोमेंट और भी इमोशनल तब हो गया जब हमारे थालापति सीधा भागते हुए थाला के पास गए और थाला ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर गले से लगा लिया। सीएसके फैन तो छोड़ो, बल्कि पूरे आईपीएल का हर एक फैन जड्डू के इस मैजिक को कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलो, जितने भी सीएसके फैंस है वो सभी इस मेमोरेबल विक्ट्री और 5th आईपीएल ट्रॉफी के लिए सर जडेजा को कमेंट में थैंक यू लिख कर जाओ। देख लो सीएसके वालों, लॉयल्टी की बात है। नंबर 5, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सर जडेजा खड़े होते हैं। और जडेजा के इस क्लच को देखने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। क्यों हिला डाला ना। बात 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3rd ओडीआई की है, जहां इंडिया के बल्लेबाजों ने बैटिंग तो अच्छी की थी, पर स्कोर कार्ड पर स्कोर फिर भी कम लग रहा था, क्योंकि इनिंग का 47th ओवर चल रहा था और इंडिया भी 250 क्रॉस नहीं कर पाई थी। सभी लोग इसका कसूरवार जडेजा को बता रहे थे, क्योंकि इस मोमेंट पर जडेजा 37 गेंदों में सिर्फ 27 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन वही लोग जो अभी जडेजा को गाली दे रहे थे, इनिंग खत्म होने के बाद उठकर तालियां बजाते हैं, क्योंकि इन 3 ओवर्स में जड्डू ने कंगारुओं को उछल उछल कर मारा। पहले तो जड्डू ने अपनी 50 पूरी की, जिसे कि ऑस्ट्रेलियन क्राउड के सामने उन्होंने एक बार फिर से अपनी तलवारबाजी से सेलिब्रेट किया। आखिरी की 13 गेंदें जो जडेजा ने खेली, उसमें उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से 39 रन बनाए और इंडिया के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। अब इस पारी की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझो कि इंडिया इस मैच को सिर्फ 13 रन के एक छोटे से मार्जिन से जीती थी। नंबर 4, 50 कोस दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। शोले मूवी का यह डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ऐसा क्रिकेट में भी हो चुका है, क्योंकि जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता था तो माइकल क्लार्क को सब यही कहते थे कि बैटिंग करने मत जा वरना जडेजा आ जाएगा। और इसकी शुरुआत होती है साल 2013 में, जब ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया के टूर पर आई थी और इस सीरीज में सर जडेजा ने क्लार्क को इतना परेशान किया कि उसके बाद से क्लार्क को उनका बनी कहा जाने लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बनी किसे कहते हैं। जब कोई खिलाड़ी किसी एक ही बॉलर के सामने बार बार आउट होने लगे और उसे खेलने में बहुत मुश्किल हो तो उसे उस बॉलर का बनी कहा जाता है। जैसे कि 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज में माइकल क्लार्क के साथ हुआ था। क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और दुनिया के बेस्ट बैट्समैन थे, जिन्हें की स्पिन बॉलिंग खेलना बहुत पसंद था। लेकिन वही एमएस धोनी ने भी उनके सामने सर जडेजा नाम का एक मास्टर स्ट्रोक खेला और लोहे को लोहे से काटने की सोची। और उनका यह मास्टर स्ट्रोक कितना हिट हुआ वो इस बात से क्लियर हो जाएगा कि उन 4 मैचेस में क्लार्क ने 6 इनिंग्स में बैटिंग की थी और उन 6 इनिंग्स में से 5 बार उन्हें सर जडेजा ने आउट किया था। नंबर 3, आप भी यही सोच रहे होंगे कि अब तक जडेजा की फील्डिंग का जिक्र क्यों नहीं हुआ। तो भाई आप खुद ही सोचो कि क्रिकेट में जड्डू ने अपनी फील्डिंग का ऐसा खौफ बनाकर रखा है कि उसे एक वीडियो में कवर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर अगर आप कमेंट में फील्डिंग लिखोगे तो हम सर जडेजा की मास्टर क्लास फील्डिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप जड्डू के रन आउट को देखो, जो कि उन्हें दुनिया का बेस्ट फील्डर होने का एक छोटा सा नमूना देता है। ये इंसिडेंट 2018-19 की ओडीआई सीरीज का है, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग कर रही थी, जहां कुलदीप यादव की गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शॉट मारा और वो रन चुराने के लिए भाग गए, लेकिन बॉल सीधा जडेजा की डायरेक्शन में गई, जिन्होंने एक हाथ से बॉल को कलेक्ट किया और अपना बुलेट थ्रो सीधा स्टंप्स की तरफ निकाल दिया। फिर क्या, बॉल सीधा स्टंप्स को हिट किया और उस्मान ख्वाजा थोड़े से मार्जिन से क्रीज से बाहर रह गए और रन आउट होकर वापस चल दिए। लेकिन इस बात से ख्वाजा को यह तो समझ आ गया कि जब जडेजा फील्ड पर हो तो उनके सामने रन चुराने की गलती भूल कर भी मत करना। नंबर 2, बाज की नजर और चीते की रफ्तार अगर एक इंसान में मिल जाए तो उसे कुदरत का चमत्कार नहीं बल्कि जडेजा का वार कहते हैं, क्योंकि क्रिकेट की टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि जो कैच होश उड़ा दे वो किस्मत से पकड़ा जाता है। लेकिन जडेजा किस्मत और लक पे नहीं बल्कि प्रैक्टिस और मेहनत पर विश्वास रखते हैं। अब इस मैच को ही देख लो, जो कि एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और स्ट्राइक शेन वॉटसन के पास थी और वॉटसन ने जडेजा की इस बॉल पर एक ऐसा शॉट खेला जो कि किसी तोप के गोले से कम नहीं था। ऊपर से ये बॉल था भी बिल्कुल जडेजा की सीध में। आमतौर पर यहाँ कोई भी दूसरा होता तो वो हाथ डालने की गलती तो दूर इस बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन वहीं जडेजा ने ना सिर्फ हाथ डाला बल्कि उस तोप के गोले को पकड़कर वॉटसन को वापस भेज दिया। सोचो ये सब इतना तेजी से हुआ कि इंसान तो छोड़ो कैमरा को भी पलक झपकने करने का मौका नहीं मिला। इस मोमेंट को देखकर खुद वॉटसन का मुंह भी खुला रह गया था कि भाई ये कौन सी दीवार है जिसने कि मेरे तोप के गोले को भी चूर चूर कर दिया। नंबर 1, ये वीडियो इसलिए बनाई गई ताकि हम हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन कभी ना भूल पाए और ऐसी एक लेगेसी है जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती और ये लेगेसी क्रिएट की थी द क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर ने, जो कि आप इस वीडियो में देखोगे और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करोगे।